हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सभी के सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो वैदिक मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाल वर्ग और ज़्यादातर बाल वर्ग में ही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। 5 डिजिट का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, तो आज मैं उसका मेथड बताऊँगा कि हम 5 डिजिट का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं। तो निकालने से पहले आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आपका सादर अभिनंदन। इसके साथ मैं चंदन आज आप सभी के सामने अपने चैनल पर दूसरा वीडियो जो स्क्वायर रूट के ऊपर है, 5 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालें, तो इसी के ऊपर है। तो आज चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। अब देखिए, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट, सभी को पता है स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। इस 5 डिजिट के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, 1 से लेकर 35 तक का स्क्वायर सभी को याद होना अनिवार्य है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है, 5 डिजिट। अब देखिए, मैं पहली बात लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर तो अभी लिखूंगा नहीं, 1 से लेकर 35 तक टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी 1 से लेकर 35 तक का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि 1 से 1 to 35 तक स्क्वायर याद करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमें होना ही होना चाहिए। और इसके साथ स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक रिलेशन और होता है, जैसे कि तुम पढ़ते होंगे, अभी मैं तुम्हारे सामने 1 से लेकर 9 तक का, देखो क्या है, 1 का कितना होता है बताओ, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। ठीक है, इतना पता है। 5 का बताओ, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और जो 9 का होता है वो 81 होता है। ठीक है, इनके स्क्वायर होते हैं। अब एक बात याद रखना, ठीक है, इनकी लास्ट डिजिट देखो, किनकी, इनके स्क्वायर के लास्ट डिजिट देखो बस। इसमें 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि केवल 5 डिजिट ही ऐसी हैं जो स्क्वायर में यूज होती हैं। ठीक है, पहला कौन सा, 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 9 है, ठीक है, और चौथा 6 है। ठीक है, फिर देखो 5 1 और इसके अलावा 6 9 4, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं 1 तक। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब ये समझ में आ गया। अब देखो 1 1 किस किस डिजिट के लास्ट में आ रहा है, एक तो 1 की आ रहा है, ठीक है, और एक 1 किसका आ रहा है, 9 का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 1 1 और 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है, और इसके अलावा 4 देखो, 4 देखो, 4 एक 2 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है, 8 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, 2 और 8 पे। ठीक है, इतना समझ में आया कि 4 2 और 8 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है। और इसके अलावा 9 देखो, 9 किस किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। किस में आ रहा है, 3 और 7 में आ रहा है, 3 और 7 में आ रहा है 9। ठीक है, अब 6 से देखो, 6 6 में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक 4 में आ रहा है, 4 और 6 में 6 आ रहा है और 5 का 5 में आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट 5 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने के लिए वाले जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक अच्छी तरह से, 1 का 1 और 9, 4 का 2 और 8, 6 का 4 और 6, 5 का 5 ही रहता है और 9 का 3 और 7। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके साथ पहला क्वेश्चन तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 7 to 361। ठीक है, 5 डिजिट का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तुम आंख बंद करके
2 पेयर बनाओ, पहले 3 का और लास्ट के 2 का। हमेशा हर क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले 3 का और फिर बाद में 2 का पेयर बनाओ, ठीक है। तो हमने 2 का और 3 का और 2 का पेयर बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो 723 है, 723 है, क्या है, 723 है, ये किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, बीच में आ रहा है, ठीक है। ये किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, हमें क्या देखना है, यही देखना है, ठीक है। तो 723 आई थिंक मेरे हिसाब से किसके बीच में आता है, देखो, एक तो 26 के स्क्वायर के और एक 27 के स्क्वायर के, ठीक है। अगर मैं 26 और 27 का स्क्वायर लिखूं तो क्या आएगा बताओ, 676 इसका आता है और इसका 729 आता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो 723 है वो हमेशा 26 और 27 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले क्या याद कर रखो कि अगर 723 है तो इससे कम वाला जो स्क्वायर होगा ना वो यहाँ पे लिख दो, कहाँ पे, इसके आंसर में 26, ठीक है। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इसका रोल और भी अच्छा है। 723 जो जिन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, जो आगे वाला स्क्वायर है हमेशा उसके उस पर लिख दो। 723 है, इससे पहले का 26 है, तो 26 हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या देखना है, अब तुम्हें लास्ट डिजिट देखनी है, इसकी लास्ट डिजिट देखनी है, कितना आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अब यहाँ देखो 1 किस में, किस में आता है, 1 और 9 इन दोनों में आता है ना। अब हमें कन्फ्यूजन है कि हम यहाँ पे 1 लिखें या फिर 9 लिखें, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन सिंपल सा मेथड है कि तुम क्या करो, तुम देखो कि 723 इन दो स्क्वायर के इन दो स्क्वायर में से किसके ज़्यादा समीप है, किसके ज़्यादा समीप है, ठीक है। तो मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ उसके हिसाब से तो 723 729 के पास है, तो इसका मतलब 27। अब लेकिन 27 और 26 में 27 बड़ी है ना, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या 9 वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके हिसाब से ये वाला आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये आंसर इस तरह से आया, कैसा आया, 2 का पेयर बनाया, 3 और 2 का, ठीक है। अब 723 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और इससे पहले का जो स्क्वायर आ रहा है उसको लिख दिया हमने 26, ठीक है, इससे आगे लिख दिया। अब हमें चेक करना होता है कि 1 और 9 में आ रहा है, ठीक है। याद रखना हमेशा जो ये लास्ट डिजिट होगी ना वो केवल 1 4 6 5 9 इन्हीं चारों पे, इन्हीं 5 पे घूमती रहेगी बस। इनके अलावा ना तो 3 आएगा, ना तुम्हारा 7 आएगा, ठीक है, ना तुम्हारा 8 आएगा लास्ट डिजिट, ठीक है। इन्हीं चारों में आएगा और इनमें से हमें ऑप्शन देना है, ठीक है। 5 आएगा तो 5 का तो नॉर्मल है कि 5 तुम लिख दो, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ तय करनी होती है कि इनमें से कौन सा लिखे। अगर 2 स्क्वायर के बीच में कोई ये संख्या आ रही है और उस समय ये देखना है कि जो 723 है वो बड़ी वाली संख्या स्क्वायर के समीप पे ज़्यादा है या फिर छोटी वाली के। अगर बड़ी वाली के है तो बड़ी वाला लिख दो, बड़ा वाला लिख दो, 9 8 6 7 में से कोई सा भी लिख दो। अगर छोटी वाली है तो 1 2 4 3 में से कोई सा भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो अभी तुम्हारा क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, 3 पेयर, पहले 3 का पेयर और फिर बाद के 2 के पेयर, ठीक है। अब देखो अभी भी 1 आ रहा है ना, अभी भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 या 9 में से एक होगा लास्ट में, ठीक है। इसको भी लिखते हैं हम, बाद में लिखते हैं, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, 954 से पहले का स्क्वायर कौन सा आता है, 954 से पहले का स्क्वायर कौन सा आता है। तो अगर हम देखें 954 से पहले का स्क्वायर जो आता है वो 30 का आता है, किसका आता है, 30 का आता है, जो 900 होता है। और इसके बाद का कौन सा आता है, 31, क्या होता है, 961 होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि शुरुआत का जो इससे पहले का स्क्वायर है उसका पूरा लिख दो, पूरा स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन हमें देखना क्या है, लास्ट डिजिट में 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो तुम खुद बता सकते हो कि जो 954 है वो 961 के समीप है, तो बड़ी वाली संख्या के समीप है तो 9 लिख देंगे, ठीक है, 9 लिख देंगे। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन हुआ। और इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं तुम्हारा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट में अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। 51984 इसे करके देखना, ठीक है, क्या आता है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरह से मैंने इसका सोल्यूशन किया, किस तरह से इसे मैंने आपको इसका विधि बताया। ये इम्पोर्टेंट है बाल वर्ग के बच्चों के लिए, उनके
मौखिक चक्र में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस मेथड से आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। और इसी के साथ मैं चंदन आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी देर तक मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहे। और इसी के साथ आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।